20 मई 1975 एडवर्ड सिनेमा मुंबई। आमतौर पर इस सिनेमा घर में पुरानी फिल्में ही री रिलीज होती थी, लेकिन ये फर्स्ट प्रिंट फर्स्ट तो उदास क्यों हो गई? शो था। पहले शो में मात्र 56 रुपए के टिकट बिके थे, दूसरे शो में 64, तीसरे में 98 और लास्ट नाइट शो में भी करीब 100 रुपए के टिकट बिके थे। शहर में ना कोई बड़ी होर्डिंग और ना ही मीडिया में कोई प्रचार। एक बेहद लो बजट फिल्म से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी, लेकिन आगे मानो कोई चमत्कार होने जा रहा था। मात्र 15 प्रिंट्स के साथ उतारी गई फिल्म की डिमांड चंद हफ्तों में ही इतनी बढ़ गई कि इसने अपनी लागत से कहीं ज्यादा कमाई तो की ही, पूरे देश में इसके 300 प्रिंट्स उतार दिए गए। और अब जो कुछ होने वाला था वो चमत्कारिक ही नहीं, हैरत अंगेज भी था। बात उन दिनों की है जब बंबई दादर के आगे बांद्रा और जुहू तक भी बमुश्किल ही आवागमन होता था। जानकार बताते हैं कि अंधेरी तक आने में लोग 10 बार सोचते थे, लेकिन एक दिन लोगों ने देखा कि बैलगाड़ियों की लंबी कतारें वसई विरार की तरफ से पश्चिम में और मध्य मुंबई में कल्याण और ठाणे की तरफ से आती ही जा रही हैं। पता चला कि फिल्म देखने वालों का रेला है। आउटर मुंबई और दूर दराज के इलाकों से लोग बड़ी संख्या में आ रहे थे। शहर के भीतर भी मजदूर तबकों में फिल्म इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि एक आदमी देखकर जाता तो 4 आदमियों में प्रचार करता। लेकिन जो चीज दुनिया ने अब तक नहीं देखा था वो पर्दे से परे सिनेमा घरों के बाहर हो रही थी। बांद्रा में एक थिएटर में घुसने से पहले लोग चप्पल जूते बाहर ही छोड़े जा रहे थे। उधर से गुजरने वाले कई लोग सिर झुकाकर हॉल को प्रणाम करते, मानो कोई मंदिर हो। कहानियां तो ये भी हैं कि सुबह और देर रात जब सफाई कर्मी हॉल में झाड़ू लगाते तो उन्हें पर्दे के आसपास ढेरों सिक्के मिलते जो श्रद्धा भाव से दर्शक उछाल गए होते। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माँ। और अब तो जहां कहीं भी ये फिल्म लगी थी उसके आसपास बड़े बड़े पोस्टर भी नजर आने लगे थे। दोस्तों, ये फिल्म थी जय संतोषी माँ, जो फिल्म सिनेमा के इतिहास में अपनी कहानी और कलात्मकता से ज्यादा इस बात के लिए विख्यात है कि कैसे कौड़ियों के भाव में बनी एक मामूली बजट और अनजान सितारों वाली फिल्म ने लोकप्रियता और कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे बड़ी बात यह कि जब ये फिल्म फुल फ्लेज प्रिंट्स के साथ पूरे देश में आ गई, उसी समय भारत की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले भी रिलीज हुई थी, जो 3 करोड़ की लागत के साथ तब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। और शोले की कमाई के क्या कहने, लेकिन उसे भी कमाई में टक्कर मिली तो इस फिल्म से, जिसकी लागत तो शोले के ऑडियो रिकॉर्ड से भी कई गुना कम थी। शोले के अलावा जिस साल में दीवार, प्रतिज्ञा, धर्मात्मा, सन्यासी जैसी तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुई थी, उस साल टॉप ग्रॉसर लिस्ट में यानी सबसे कमाऊ फिल्मों की फहरिस्त में शोले के बाद यही दूसरे नंबर पर रही। बड़ी करुणा माया दुलार माँ की आप। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी कहानी सिर्फ इस फिल्म की लागत और कमाई के आंकड़े गिनाने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए भी है कि ये फिल्म अपने साथ जितने चमत्कारिक रिकॉर्ड और सफलताएं लिए हुए थी, शायद उतनी ही विडंबनाएं, विवाद और बहुत हद तक अभिशाप भी लेकर आई। जिसने फिल्म बनाई उसके हाथ तो उतनी रकम नहीं आई जितनी औरों ने कमा ली। आगे चलकर उसकी बची खुची पूंजी भी डूब गई। फिल्म से रातों रात चमक उठे सितारे किसी जुगनू की मानिंद जले और बुझ गए। हालांकि फिल्म कई मायनों में ट्रेंड सेटर साबित हुई। इसके एक गाने ने आरती की महिमा ऐसी जगाई कि एकाध मंदिरों वाली आराध्या देश भर में पूजी जाने लगी। शहर शहर उनके मंदिर बनने लगे और ऐसी भक्तिपूर्ण फिल्में बनाने की तो होड़ शुरू हो गई। इसे बनाने वाले प्रोड्यूसर सतराम रोहड़ा, जो ओरिजिनली एक सिंधी गायक हुआ करते थे, इधर उधर से पैसे जुटाकर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी रॉकी मेरा नाम, जो बुरी तरह फ्लॉप हुई और उनकी माली हालत भी खराब हो गई। फिर जय संतोषी माँ बनाने का ख्याल उन्हें कैसे आया, इसे लेकर तरह तरह की कहानियां मशहूर हैं। मसलन एक परिचित महिला ने उन्हें 25,000 रुपये देने की बात कही इस शर्त पर कि वो संतोषी माँ पर एक फिल्म बनाएंगे। बाकी रकम के लिए किसी फाइनेंसर या डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करने से पहले जरूरी था कि उन्हें दिखाने के लिए एक स्क्रिप्ट, एक मोटा मोटी कहानी या खाका हो। फिर पंडित प्रियदर्शी से एक कहानी लिखवाई गई। कहते हैं कि रोहड़ा ने एक दिन एक होटल में वितरक संदीप सेठी और उनके पार्टनर केदारनाथ अग्रवाल से इस बारे में चर्चा की।
उन्हें तो इस कहानी में कुछ खास प्रॉफिटेबल नजर नहीं आया, लेकिन वहां बैठी केदारनाथ अग्रवाल की पत्नी को कहानी अच्छी लगी क्योंकि वो संतोषी माता की भक्त थी और ऐसा मानती थी कि माता के 16 व्रत रखने से ही उन्हें वैवाहिक जीवन के 20वें साल में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई थी। पत्नी के जोर देने पर केदारनाथ अग्रवाल ने पार्टनर के साथ इस फिल्म के राइट्स खरीद लिए। लेकिन एक किताब के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा मिलता है कि फिल्म के लीड एक्टर आशीष कुमार ने रोहड़ा को इस कहानी का आइडिया दिया था क्योंकि उनकी पत्नी को संतोषी माता के व्रत से संतान लाभ हुआ था। कहानी बेहद साधारण थी। सत्यवती नाम की एक महिला को संयुक्त परिवार वाले ससुराल में अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं, लेकिन सत्यवती और उसके पति विरजू की सत्यनिष्ठा और संतोषी माता में श्रद्धा के चलते कई नाटकीय घटनाओं के बाद उनके सारे दुख दूर होते हैं। अब भले ही इसे साधारण कहानी कही जाए, लेकिन कई बार जनमानस को सीधी सादी कहानियां ही छू जाती हैं और उनका असर इतना होता है कि बड़े करीने से गढ़ी गई बड़ी बड़ी कहानियां भी वो असर नहीं दिखा पाती। लेकिन दोस्तों, मेरा ख्याल है कि इस फिल्म में टर्न अराउंड वाला कोई फैक्टर था तो इसका गीत संगीत भी था। सी अर्जुन के संगीत पर कवि प्रदीप के लिखे गानों, खासकर इस एक आरती जिसे उषा मंगेशकर ने गाया था, उसने तो पॉपुलैरिटी के सारे पैमाने ध्वस्त कर दिए थे। मैं तो आरती उतारूं रे। कुछ गानों में खुद कवि प्रदीप ने भी आवाज दी थी और मन्ना डे व महेंद्र कपूर ने तो खैर गाया ही था। निहाल करे, दुख का निकाल करे। इन सभी गानों का फिल्म को हिट बनाने में बहुत योगदान था। इसका म्यूजिक ट्रैक देखते ही देखते इतना लोकप्रिय हुआ कि यह पहली डिवोशनल फिल्म थी जिसका LP जारी किया गया था। खैर, ये फिल्म जब 4-6 महीने बाद ही शोले के टक्कर में आ खड़ी हुई और महज 15 प्रिंट से ही लागत वसूल लेने वाले प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि असली कमाई तो अब होने जा रही है, उन्होंने इसके प्रमोशन पर खर्च बढ़ाना शुरू किया। एक अनुमान के मुताबिक फिल्म की शुरुआती लागत करीब 10 लाख रुपए थी और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 11 लाख देकर फिल्म खरीद लिए थे, जबकि आशीष कुमार का दावा था कि निर्माता सहित दूसरे स्टेक होल्डर्स को प्रॉफिट में 30% हिस्सा देने की भी बात हुई थी। खैर, फिल्म के रीप्रिंट्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन पर जब खूब खर्च बढ़ा तो इसकी औसत लागत करीब 25 लाख के ऊपर गई। लेकिन इस लागत के मुकाबले फिल्म ने फर्स्ट रिलीज बेसिस पर ही 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली, जबकि एक अनुमान के मुताबिक लॉन्ग रन में इस फिल्म ने 25 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। म्यूजिक रिकॉर्ड्स और बाद में कैसेट्स की बिक्री से भी खूब कमाई हुई। प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब पता चला कि पूरे देश में ये फिल्म जिस स्तर का कारोबार कर रही है उन तक उतना पैसा नहीं पहुंच रहा। जांच में यह भी सामने आया कि केदार अग्रवाल के कुछ रिश्तेदारों ने धांधली की है, जबकि एग्जीबिटर्स के साथ भी 60 गांठ से एक्चुअल लाभार्थियों को चूना लगाने की कोशिशें की गई थी। हालांकि निर्माता रोहड़ा ने तो अपनी लागत पहले ही वसूल ली थी क्योंकि उनकी लागत बहुत ज्यादा थी भी नहीं, लेकिन बाद में हुए खर्चों और तमाम कानूनी विवादों में घिरने के बाद उन्होंने दावा किया कि उन्हें फिल्म से उतना कुछ नहीं मिला जितना दूसरों ने कमाए। रोहड़ा ने कानूनी विवादों और कुछ और वजहों से आगे चलकर खुद को दिवालिया तक घोषित कर दिया। उन्होंने 4 फिल्में बनाने की घोषणा की थी, लेकिन एक आध फिल्में ही बन पाई और वो भी नहीं चली। इस बीच ये फिल्म दूसरी वजहों से भी कानूनी विवादों में फंसी। कई धार्मिक संगठनों ने आरोप लगाया कि संतोषी माता के बहाने दूसरे देवी देवताओं का अपमान किया गया है। आरोप ये भी लगे कि इस फिल्म से जिसने भी अनाप शनाप कमाई की उसे बुरे दिन देखने पड़े। फिल्म में संतोषी माता का रोल करने वाली अनीता गुहा रातों रात स्टार बन गई थी। इससे पहले भी वो कुछ धार्मिक किरदार निभा चुकी थी और फिल्म आराधना में राजेश खन्ना की मां का रोल किया था, लेकिन बाद में वो लाइमलाइट से दूर हुई और कई बीमारियों का शिकार भी। वितरक केदारनाथ अग्रवाल को भी आगे बहुत घाटा हुआ और उन्हें मुंबई में अपना बंगला तक बेचना पड़ा। उनके दोस्त और इस फिल्म के को डिस्ट्रीब्यूटर संदीप सेठी को भी काम धंधा छोड़ना पड़ा और आगे चलकर वो एक फिल्म स्टार के सेक्रेटरी बन गए। निर्देशक विजय शर्मा के आखिरी दिन भी बुरे ही रहे। खैर, शाप अभिशाप के इन किस्सों में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन एक प्योर फिल्म क्रिएशन और प्रोडक्शन के तौर पर इस फिल्म को देखें तो जिस तरह की कामयाबी इसने हासिल की और जो प्रतिमान इसने गढ़े वो प्रामाणिक और ऐतिहासिक है। इस फिल्म के बाद तो ऐसी फिल्मों की लाइन लग गई, लेकिन शायद ही किसी ने ऐसी सफलता और ऊंचाई हासिल की। अपनी संतोषी माँ, अपनी